हाय फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे माज़ागांव डॉक आईपीओ के बारे में जो आज खुल गया 29 सितंबर, राइट। और हम देखेंगे लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हाइलाइट्स देखेंगे आईपीओ की। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे बिकॉज इतना ज़रूरत नहीं है इसमें, मुझे लगता है। हाइलाइट्स देखेंगे आईपीओ की, चीप है, ओवर वैल्यूड है, आईपीओ अप्लाई करना ही नहीं करना है, लॉन्ग टर्म पिक के लिहाज से कैसा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। ये आज का न्यूज़ है ईटी का, जिसमें 90% ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है 130 रुपीज़ का। इशू प्राइस इज़ 135 to 145। वन थिंग इज़ क्लियर, मस्ट अप्लाई आईपीओ, राइट। आईपीओ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं फटाफट। इट्स अ मिनी रत्न पीएसयू कंपनी। what they basically build ships, submarines and do repair work. एंड जो शिप बिल्डिंग है, रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू का 70% यहाँ से आ जाता है। तो टोटल रिवेन्यू इज 5,000 करोड़, 3,500 करोड़ शिप बिल्डिंग से आ जाता है। व्हाट इज़ द आईपीओ साइज? 444 करोड़। और दिस इज़ अ 100% ऑफर फॉर सेल इशू बाय गवर्नमेंट, OFS। सो OFS मीन्स जितना भी पैसा आएगा थ्रू दिस आईपीओ वो सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट वुड बी 85%, अप्रॉक्स 85.83। और इससे पहले सारा का सारा स्टेक गवर्नमेंट के पास है। प्राइस बैंड 135 to 145, ऑर्डर बुक 54,000 करोड़। नाउ इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री टेलविंड्स और जो हमारा इंडिया चाइना वॉर की बातें चल रही हैं, और बहुत इशू बना हुआ है पैंगोंग लेक के आसपास, बॉर्डर के आसपास। एक बात बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री टेलविंड्स हैं और मेक इन इंडिया जो चल रहा है, शिप बिल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, राइट। 54,000 इज अप्रॉक्स 8 to 10 years ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस कंपनी। ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। नॉट फॉर दिस कंपनी बट मोस्टली शिप बिल्डर्स और दूसरे PSUs के लिए ऑर्डर बुक हमेशा से रिसेंटली हम देख रहे हैं अच्छा रहा है, राइट। और डिविडेंड की बात करें तो इट्स 11 रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर 20 में जो दिया था, और करंट प्राइस पे इट्स 7% यील्ड। डिविडेंड यील्ड इज अगेन वेरी अट्रैक्टिव। चलिए फाइनेंशियल और वैल्यूएशन देख लेते हैं। बेसिकली पीयर्स वी कैन से कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच बिल्डर्स आर पीयर्स ऑफ माज़ागांव डॉक, राइट। और द मार्केट कैप इज दिस, गार्डन रीच का 2,100 करोड़, 4,300 करोड़, माज़ागांव का 2,900 करोड़ आफ्टर लिस्टिंग। रेवेन्यू की बात करें तो माज़ागांव का सबसे ज़्यादा है, 5,000 करोड़ अप्रॉक्स। पैट मार्जिन देखें, गार्डन रिच और माज़ागांव का ऑलमोस्ट सेम, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट सेम। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू मल्टीपल देखें, रेवेन्यू जो मार्केट कैप, माज़ागांव का 0.6x, गार्डन रिच का 1.5x। यहाँ पर जस्ट हाफ द वैल्यूएशन ऑफ गार्डन रिच। अगर पी मल्टीपल की बात करें तो अगेन इट्स लुकिंग हाफ, 7x माज़ागांव का, गार्डन का 13x। डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, 7% फॉर माज़ागांव, गार्डन का 3.4%। शेयर प्राइस रिटर्न की बात करें कोचिन शिपयार्ड ने सिंस IPO -23% दिया है। लास्ट 1 ईयर में कोई रिटर्न नहीं दिया है। गार्डन रीच ने भी ऑलमोस्ट नो रिटर्न। एंड सिंस IPO इन 2018 55% रिटर्न दिया है। और अगर हम माज़ागांव डॉक के फाइनेंशियल्स की बात करें ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो 16 से 20 तक रेवेन्यू ग्रो किया 5% CAGR पर, PBT कॉन्ट्रैक्ट किया 5%, राइट। और सितंबर 18 में जब गार्डन रीच का IPO आया था, उसका हिस्टोरिक पी था उस टाइम 16x का, राइट। और अभी माज़ागांव 7x पी पे आ रहा है। अगेन दिस शोज हाउ अट्रैक्टिव माज़ागांव डॉक इज़ फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। ये करती क्या है? पीयर्स हैं ऑब्वियसली, ये भी शिप बिल्डिंग में ही होगी, रिपेयर वर्क करते होंगे, राइट। अगेन कोचिन शिपयार्ड डू ship building, repair work and all. Garden Reach is also doing ship building. Cochin Shipyard is under Ministry of Shipping. Garden Reach and Mazagaon under Ministry of Defense, right? अगर हम अदर PSUs की बात करें, डिफेंस PSUs की, अगेन इनका ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर नहीं दिया फिगर, बट ऑर्डर बुक इज़ वेरी गुड, right? Margin is very good again. PAT margins, return on net worth is very good. Revenue multiples are
दिस मच, डिविडेंड यील्ड इज़ अगेन अट्रैक्टिव। लेकिन अगर हम शेयर प्राइस रिटर्न की बात करें, वैल्यू क्रिएट किया है कि नहीं किया डिफेंस पीएसयूज़ ने या पीएसयूज़ ने इन जनरल, तो यहाँ हम डिफेंस पीएसयूज़ की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर हॉल ने 10% का रिटर्न दिया है, वो भी अभी ओएफएस के बाद ये चला था। BEL 9%, -9%, भारत डायनेमिक्स 0%, और सिंस IPO ऑल आर नेगेटिव। एंड BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 9% since -9% since last 5 years. So PSUs, तो one thing is for sure, PSUs are not wealth creators for investors. So conclusion क्या है? So it's a must apply for potential listing gains, right? But this thing is also correct that it's not a portfolio stock. Portfolio में कैसे stock होने चाहिए? For long term, which are wealth creators, right? Which अगर हम कई लोगों का ओपिनियन होता है कि डिविडेंड तो काफ़ी अच्छा है, एफडी से भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो वाई नॉट कीप फॉर अ डिविडेंड प्ले। बट आई वुड से डिविडेंड के लिए हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ओनली टू सी डिविडेंड के डिविडेंड आ रहा है इतना। बिकॉज अगर पोर्ट शेयर का प्राइस ही स्टेबल नहीं है, गिर रहा है ओवर द लॉन्ग टर्म, so dividend would not give you the returns as you want. What will I do? For sure I will apply for this IPO, but I will sell on listing, this disclaimer, right? So this is the short summary for this IPO. Hope you'll like it. अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू so much friends.